तो फाइनली नकाब ड्रामे के लास्ट एपिसोड का टीज़र नशर कर दिया गया है, जिसे देखकर काफ़ी सेटिस्फेक्शन हुई क्योंकि तैमूर को इसके किए की सज़ा मिलने वाली है। सारी ज़िंदगी के लिए अपाहज होकर बेड पर पड़ा रहेगा दूसरों के रहमो करम पर। लेकिन वो कहते हैं ना, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए, वो वाला हाल है तैमूर का। तो जैसा कि अब तक आपने देखा कि सेकंड लास्ट एपिसोड में हमें दिखाया गया कि किस तरह बिलाल ने अपनी जान पर खेल कर अपनी बीवी को बचाया और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसने तैमूर के प्लान को नाकाम बनाया। लेकिन इस सब में तैमूर ने भी गोली चलाई जो कि बिलाल के बाजू पर लगी, और जैसा कि मैंने प्रेडिक्ट किया था कि गोली बिलाल के बाजू को छूकर निकलेगी। इसीलिए तो जब ईमान को हॉस्पिटल में दिखाया गया इस बुरी हालत में, जैसे पता नहीं बिलाल को कुछ हो गया हो, और अचानक से बिलाल सामने आ गया। काफ़ी कमाल का सीन था वो। वहीं तैमूर की वजह से ज़ारा की परेशानी तो जहर लग रही थी। बिलाल ने इसके पास आकर इसे बताया भी कि तैमूर ने ईमान को अगवा कर लिया था और मुझ पर गोली भी चलाई जब मैं अपनी बीवी को बचाने गया था, इसलिए मेरा किया भी माफ़ कर देना। अब ज़ारा परेशान है कि तैमूर को क्या किया है, वो क्यों हॉस्पिटल में है, वो ठीक तो हैं, इसे सिर्फ तैमूर की फ़िक्र है। जो कुछ इसने किया इस बात की कोई परवाह नहीं। हालांकि अपने कानों से सब कुछ सुन चुकी है कि बिलाल ने जो कुछ भी किया अब तक सिर्फ अपनी बहन के लिए किया था, लेकिन फिर भी ज़ारा को तैमूर की ही फ़िक्र है। इसे बस तैमूर चाहिए और कोई नहीं। तो लास्ट एपिसोड में इन्होंने तैमूर को तो ज़िंदा सलामत छोड़ दिया ताकि ज़ारा अपने भाई से नफ़रत ना करे। लेकिन इस हाल में कि ना वो जी सकता है ना वो मर सकता है, मतलब अपाहिज हो चुका है। गोली रीढ़ की हड्डी पर लगी थी और ऑपरेशन के बाद वो पूरी तरह से मफलूज हो चुका है चलने फिरने से। काफ़ी वक्त गुजर चुका हॉस्पिटल में इसके ट्रीटमेंट को, और ऐसे में ज़ारा को भी अंदाज़ा हो चुका है कि तैमूर अब काबिले नफ़रत बन चुका है। जो कुछ इसने किया इसकी सज़ा इसे मिल रही है। वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाला था जब ज़ारा तन्हा ही हॉस्पिटल से घर जाने के लिए उठती है, तो इसकी ताई अम्मी कहती हैं कि तैमूर के साथ चलो ना, जिस पर ज़ारा जवाब देती है कि मैं तो चल लूँगी लेकिन आपका बेटा अब चल नहीं सकता। खैर तैमूर को लेकर घर आ जाते हैं, बेड पर बेजान लाश की तरह पड़ा है। जब पुलिस वाले इसका बयान लेने आते हैं, जो कुछ इसने किया इसके किए की सज़ा तो खुदा ने इसको दे ही दी। बिलाल और ईमान दोनों ने माफ़ कर दिया होगा। इसे ये सुनकर ज़ारा और भी ज़्यादा शर्मिंदगी के घड़े में चली जाती है और अब वो बदले लेगी तैमूर से गिन गिन कर जो कुछ तैमूर ने इसके साथ किया। फ़िलहाल तो तैमूर की वालदा और वालिद दोनों ही इसे आईना दिखाते हैं कि जो तेज़ आंधियों से झुकते नहीं है ना, वो अक्सर टूट जाते हैं। तैमूर की माँ भी रोती हैं, क्या मिला ये सब करके तुम्हें, मिल गया सुकून। जिस पर तैमूर अपनी वही अकड़ दिखाता है, मैंने हार कर भी पीछे हटना तो कभी सीखा ही नहीं और ना ही कभी पीछे हटूँगा। इसे लगता है कि वो ठीक हो जाएगा और फिर से ईमान को हासिल करने की कोशिश करेगा, लेकिन अब इसे सीधा करेगी ज़ारा। वो व्हील चेयर पर ही आ चुका है, ना हाथ हिला सकता है ना पाँव, सिवाय ज़ुबान के और कुछ नहीं। तैमूर के पास रहा और इसी ज़ुबान को अब ज़ारा लगाम देगी। जो ज़ारा की ऊंची आवाज़ में डांटने की कोशिश करता है तो ज़ारा इसे चुप करवा देती है कि मेरे सामने ऊंची आवाज़ में मत बोलना, मत भूलो कि तुम इस वक्त मेरे रहमो करम पर हो। और अब ज़ारा इसे गिन गिन कर बदले लेगी जो कुछ इसने अब तक सहा है अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में। तैमूर को इसके किए की सज़ा मिलेगी। और वहीं दूसरी तरफ लास्ट एपिसोड में ईमान और बिलाल की बॉन्डिंग भी दिखा दी हमें। ईमान जो इसके लिए परेशान, इसे गोली लगने के खौफ से वो अभी तक नहीं निकल पा रही, जिस पर बिलाल मुस्कुराता है, अरे ऐसी साहिबा, इस शहर में गोलियां चलाने वाले बहुत हैं लेकिन खाने वाले बहुत कम। जिस पर ईमान कहती है, बिल्कुल ठीक कहा डीसी साहब, ऐसे ही तो नहीं मैंने आपको चुना। इधर आप देखेंगे कि बिलाल की अयादत के लिए लैला और इसकी फैमिली सब आते हैं। लैला तो इसे हाथ लगा कर देखती है कि ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा, और इसके यूं बिलाल को हाथ लगाने पर तो ईमान जेलस हो जाती है। इनके जाने के बाद वो बिलाल को धमकाती है, आज के बाद अगर लैला ने आपको छूने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इससे क्लोज होने की ज़रूरत नहीं आपको। जिस पर बिलाल मुस्कुराता है इसको देख कर के जेलसी हो रही है, मत भूलो ईमान कि वो मेरी कज़न भी है। जवाब में ईमान कहती है एक्स वाइफ भी है वो मुंह फुलाकर बैठ जाती है। जब बिलाल इसके कदमों में आकर बैठे इसे मनाने की कोशिश करता है, प्यार से इसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ता है, वो उठकर जाने लगती है तो इसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी मोहब्बत का इजहार करता है कि तुम्हारे सिवा मेरी ज़िंदगी में ना कोई था और ना कोई होगा। तो ड्रामे की हैप्पी एंडिंग दिखा दी गई, सबको इनके किए का अंजाम मिल चुका है, बिलाल को इसकी खुशियाँ मिल चुकी हैं। और सबसे बड़ा सबक इस ड्रामे में पता है क्या, कि कभी भी किसी की भी जवान बेटी को अपने घर में मत रखें, क्योंकि यहाँ से ही तो ये सारा फसाद शुरू हुआ था।